सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज़। आप देख रहे हैं ब्लूबर्ड का टूरिस्ट वीज़ा का चैनल, जहां पर हम टूरिस्ट वीज़ा से रिलेटेड जो वीडियोस हैं शेयर करते रहते हैं। वीज़ा से रिलेटेड जो अपडेट्स होती हैं, टिप्स होते हैं, इस चैनल पर आपको कंटिन्यू देखने को मिलते रहेंगे। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि यदि आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करने का प्रयास कर रहे हैं और कॉल नहीं मिल रही, तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं कि सेम नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिससे हम आपकी क्वेरीज होती हैं जो उनका रिप्लाई कर सकें। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कनाडा का रिफ्यूज़ल का एक रीज़न जो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, वो है 179B। किसी का भी कनाडा से वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम 70 से 80% केस में 179B लग के आती है। तो 179B है क्या, कैसे आप इसको रिमूव कर सकते हैं, और यदि आप पहली बार अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप 179B से कैसे बच सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लें, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी जो है काम की चीज़ें मिल जाएंगी जो आपकी हेल्प करेंगी वीज़ा लेने में। सबसे पहले 179B है क्या। 179B है वो ये कहती है कि यदि आपको वीज़ा दे रहे हैं कनाडा कहता है कि यदि हम आपको वीज़ा दे रहे हैं तो आप वापस नहीं जाने वाले इंडिया, क्योंकि आपके जो टाइज़ हैं इंडिया में वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो 179B का सीधा सीधा मतलब बस इतना ही है। आप 179B का मतलब समझ गए कि वीज़ा ऑफिसर को आपकी इंटेंशन पे डाउट है, यानी उसकी आपकी फ़ाइल पे उसको डाउट है या नहीं वो एक अलग बात है, बट आपकी इंटेंशन पे डाउट है, यानी आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल जो है उस पर अब डाउट है। उस पर डाउट होने के कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि आपके 3 पार्ट होते हैं आपकी एप्लीकेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो डिपेंड करते हैं आपके वीज़ा रिज़ल्ट पे। सबसे पहले आपके इकोनॉमिकल टाइज, यानी आप कनाडा जा रहे हैं, कहीं आप वहाँ पैसा कमाने तो नहीं जा रहे हो, क्योंकि पैसा कमाने जा रहे हो तो आप वापस नहीं आओगे इंडिया, क्योंकि ये एक रीज़न होता है वहाँ पे। आपके इकोनॉमिकल टाइज अच्छे हैं इंडिया में, तो यानी आप पैसा कमाने नहीं जाओगे, आपकी इनकम अच्छी है इंडिया में। तो जिनकी सैलरी अच्छी होती है, जैसे 50,000 अबव होती है, तो उनके चांस कम होते हैं कि वो वहाँ स्टे करेंगे, उनके ज़्यादा चांस है कि वो इंडिया में वापस आएंगे। तो उनके चांस बढ़ जाते हैं यदि सैलरी जो है वो 50,000 प्लस जा रही है, चाहे सैलरी से इनकम हो, चाहे वो रेंट इनकम हो, बिजनेस इनकम हो, चाहे कुछ भी हो। ये इनकम आपके मल्टीपल सोर्स से भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है एक सोर्स हो, आपके 2 सोर्स या 3 सोर्स से मिला के भी आपकी 50, 60, 70 हज़ार बन रही है, तो यानी आपके वीज़ा के चांस बढ़ जाएंगे, यानी आपके इंडिया वापस आने के चांस ज़्यादा है। एक तो ये रीज़न हो गया। सेकंड है आपके फाइनेंशियल टाइज़। फाइनेंशियल टाइज़ यानी इंडिया में आपके पास फंड्स अच्छे हैं, आपके पास प्रॉपर्टी अच्छी है, तो आपके वीज़ा के चांस अच्छे रहेंगे। यदि आपके पास प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं भी है तो ज़रूरी नहीं कि सीए रिपोर्ट के बिना वीज़ा नहीं आता है। कनाडा का वीज़ा आता है सीए रिपोर्ट के बिना आ जाता है। बट यदि आपके नाम प्रॉपर्टी है तो सीए रिपोर्ट ज़रूर लगा दें, जिससे आपकी फाइनेंशियल टाइज जो हैं वो इंडिया में स्ट्रॉन्ग दिखा सके, और साथ में आपके जो फंड्स हैं जो वीज़ा में आप शो करने जा रहे हैं वो अच्छे दिखाएं। अच्छे फंड्स का मतलब होता है कि मिनिमम आप 7 लाख से लेके 8 लाख के पास जरूर फंड्स दिखाएं। यदि आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, यदि फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, 2 जने ट्रैवल कर रहे हो, तो यही अमाउंट जो है वो 10 लाख के प्लस जानी चाहिए। यदि बच्चे ऐड किए हुए हैं तो वो 12-13 लाख के प्लस जानी चाहिए, फिर आपके वीज़ा के चांस जो है वो हाई हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो चीज़ है, ये हो गया आपके, पहले तो हो गया इकोनॉमिकल टाइज, दैन आपके फाइनेंशियल टाइज। अब जो है अब पार्ट आता है फैमिली टाइज का, यानी आपके कंट्री टाइज, जो आपके वापस आने का एक बेस्ट रीज़न हो सकता है। यदि आपकी फैमिली में आप 4 लोग हो और आपके फाइनेंशियल टाइज और इनकम टाइज जो हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो देन आपके पास वापस आने के रीज़न कम होंगे। तो उस केस में आप सारी फैमिली का वीज़ा ना लगाएं, आप सिर्फ अकेले का वीज़ा अप्लाई कर दें या अपनी वाइफ के साथ अप्लाई करें, बच्चों का वीज़ा अवॉइड कर दें, तो रिज़ल्ट ज़्यादा बेटर देखने को मिलेंगे। और यदि आपके पास फंड्स भी बहुत अच्छे हैं, आपके इनकम भी बहुत अच्छी है और आपकी वाइफ भी वर्किंग में है, उनकी इनकम भी बहुत अच्छी है, तो देन आप फैमिली के साथ लगा सकते हैं, क्योंकि आपके इनकम टाइज और आपके फाइनेंशियल टाइज दोनों स्ट्रॉन्ग है। फैमिली टाइज स्ट्रॉन्ग नहीं भी होंगे तो उस केस में आपके चांस अच्छे रहेंगे वीज़ा के। बट फिर भी यदि दोनों अच्छे पार्ट हैं आपके और फैमिली टाइज भी को भी आप ज़्यादा अच्छा दिखा देते हैं, आप हस्बैंड वाइफ अप्लाई करते हैं, बच्चों को अवॉइड कर देते हैं, तो रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये एक तरीका होता है आपके 179B से बचने का। और यदि आपका पहले रिफ्यूज़ हो गया है
तो आप देखें कि इन तीनों पार्ट को, क्या आपकी फ़ाइल में इन तीनों पार्ट में से वीक पार्ट कौन से था। जो पार्ट आपका वीक था उसको स्ट्रॉन्ग कर दें, या फिर साथ वाले पॉइंट को आप स्ट्रॉन्ग करके लगाएं जिससे आपके टाइज जो है इंडिया के साथ अच्छे हो जाए। उस केस में आपकी 179B हट सकती है और आपका रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा आ सकता है। कनाडा में आपके चाहे 4 बार रिफ्यूज़ हैं, चाहे 10 बार रिफ्यूज़ हैं, वीज़ा ले सकते हैं। रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा आते हैं। ऐसा मिथ है कि रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा नहीं आता है, वीज़ा नहीं मिलता है। तो आपका रिफ्यूज़ल है तो आपको वीज़ा मिल सकता है। जस्ट आपको अपनी प्रोफाइल जो है वो सही तरीके से रिप्रेजेंट करनी है वीज़ा ऑफिसर के सामने। इस तरीके से अपनी फ़ाइल को आप तैयार करके फ़ाइल करेंगे तो वीज़ा रिज़ल्ट अच्छे रहेंगे। और यदि आपने हमारी टीम के थ्रू अप्लाई करनी हो तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके अपना कनाडा का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो अप्लाई करवा सकते हैं। तो यदि दिए गए नंबर पे कॉल ना लग पाए तो सेम नंबर पे व्हाट्सअप करें, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।